चलो जी, सवाल नंबर है व्हाट डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस स्केल। इसकी अगर आपने आज वाली वीडियो देखी होती तो ये सेम सवाल मैंने उसमें बनाया हुआ है कि आप मैप पे देखते हो और उसका डिस्टेंस आपको थोड़ा नज़र आता है, मतलब इतना सा मुल्क होता है छोटू सा, ऑन ग्राउंड जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो इनके दरमियान में जो डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड स्केल। क्या कहते हैं? स्केल। ठीक है, आपको नज़र आता है कि ऊपर जो मैप में तो मुल्क छोटू सा है ते तले ते बड़ा सारा होता है, तो उसको कहते हैं स्केल। उसको क्या कहते हैं? स्केल। ठीक हो गया। मै, मैप के ऊपर जो डिस्टेंस है और जो एक्चुअल में डिस्टेंस है इसके दरमियान जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड, उसको हम स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसको हम स्केल कहते हैं। एक सवाल आता है कि स्टडी ऑफ मैप्स, आप लिखो कार्टोग्राफी, CARTOGRAPHY, ग्राफी, कार्टोग्राफी, स्टडी ऑफ मैप्स, स्टडी ऑफ मैप्स, कार्टोग्राफी। जी, क्वेश्चन नंबर 181, सवाल नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 181, पेपर नंबर 181, सवाल नंबर 31। ठीक है, चलें। कार्टोग्राफी लिख दिया हमने। व्हाट इज द मैक्सिमम रिकॉर्डेड टेम्परेचर इन अंटार्कटिका? 18.3 सेंटीग्रेड मैक्सिमम उत्थे है इतना। ठीक है, मैक्सिमम वहां पे इतना हुआ था। और इसका ना ईयर भी आया हुआ है, आई थिंक 2018 है, आई थिंक। आपने ईयर लिख दो, अब सर्च करना कि इसका ईयर कौन सा है। ठीक है, ये किस ईयर में रिकॉर्ड हुआ था। अब ये आपको मैं टेक्निक ये बता रहा हूँ। अब उसने ये पूछा, अब वो नेक्स्ट टाइम ये भी पूछ सकता है कि भाई 18.13 सेंटीग्रेड जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो किस जगह पे रिकॉर्ड हुआ है? अंटार्कटिका में। फिर वो ये भी पूछ सकता है कि किस ईयर में हुआ था। ठीक है, तो हम ईयर भी मेंशन करेंगे यहाँ पे। इस तरीके से हमने एक सवाल के नज़दीक हल्का फुल्का सा थोड़ा सा दिमाग घुमाना होता है। लार्जेस्ट सॉल्ट माइन इज इन पाकिस्तान कौन सी है? खेवड़ा। क्या? तो खेवड़ा का कितना ये बनता है? 6.5 बिलियन टन। 6.5 बिलियन टन यहाँ पे सॉल्ट पाया जाता है। 6.5 बिलियन टन। ठीक है। व्हाट इज द जनरल क्लाइमेट ऑफ, अच्छा एक और सवाल ज्योग्राफी में आता है कि व्हाट वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है। जब ये वीडियो में मैंने वैसे बताया, वेदर होता है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जिस तरह हम कहते हैं कि यार ये गर्मी का वेदर चल रहा है या आज वेदर बड़ा अच्छा हो गया, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सर्दी गर्मी, बाहर खिजा, ये वेदर होता है। क्लाइमेट कहते हैं जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चले। जिस तरह यूरोप का क्लाइमेट जो है वो ठंडा है, कोल्ड है, और पाकिस्तान का क्लाइमेट क्या है? ड्राई और हॉट है। गर्मियों में गर्म हो जाता है, सर्दियों में खुश्क भी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये आता है। तो वेदर और क्लाइमेट क्या है, जो हमें समझ लग गई। आगे, हाउ मच पार्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान? 33%। 33%। अच्छा, इसकी लेंथ आती है कि इसकी लेंथ कितनी है, तो आप लिखोगे 76 km। जो कराक्रम ग्लेशियर है उसकी लेंथ है 76। अच्छा, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस ये है कि वेदर कहते हैं जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई एक जगह पे मौसम हो। मतलब जिस तरह हमारे यहाँ गर्मियों में, गर्मियाँ थोड़ा सा, अब गर्मियों का स्पैन बढ़ रहा है लेकिन सर्दी भी तो आती है ना। तो गर्मी का वेदर, सर्दी का वेदर, ख़ज़ां का वेदर, ऑटम। ठीक है, समर आ गया। आगे क्लाइमेट क्या होता है कि फॉर द लॉन्ग रन, अब सऊदी अरब की क्लाइमेट गर्म है, वहाँ पे सहरा है। ठीक है,
तो पाकिस्तान की जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ड्राई है, यूरोप की क्लाइमेट और है, अफ्रीका की क्लाइमेट और है, अमेरिका की क्लाइमेट और है। अगर हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में नॉर्दर्न जाएंगे ऊपर आर्कटिक रीजन में तो उनकी क्लाइमेट और है, बिल्कुल ठंडी है। तो दैट इज़ क्लाइमेट। समझ आ रही है अब? चलो 76 किलोमीटर हमने लिख दिया, 76 किलोमीटर जो ग्लेशियर सियाचिन की लेंथ है। आगे ये सवाल आता है कि ये इसका किस डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। आप लिखोगे गांछे, GANCHE। तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये, हाँ जी, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल गुड क्लाइमेट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म जो है वो वेदर। गांछे, GANCHE, गांछे, ठीक हो गया। आगे है हमारे पास, इसके साथ आप लिखोगे कराक्रम रेंज। अब ये सवाल आता है कि जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है ये किस रेंज में आता है? कराक्रम में। इसकी लेंथ कितनी है? 76 किलोमीटर। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है? गांछे। पाकिस्तान के कंट्रोल में कितना है? वेरी गुड। तो पाकिस्तान के कंट्रोल में 33% पाकिस्तान के कंट्रोल में आता है। 181 का पेपर नंबर और सवाल नंबर हम निकाल रहे हैं जी 35। बगलिहार डैम 36 इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? चनाब के ऊपर है जी बगलिहार। किसके ऊपर? इंडस के ऊपर। कौन सा है? आप लिखोगे तरबेला और दयामिर भाषा। आप लिखो दयामिर भाषा, तरबेला इंडस के ऊपर है। दयामिर भाषा और तरबेला किसके ऊपर है? इंडस के ऊपर है। रावी के ऊपर कौन सा डैम है? वो हेड है, डैम में वो हेड है, हेड है। ठीक है, अब चलो अभी यही लिखेंगे हम। लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम इन पाकिस्तान तो कौन सा है जी? तरबेला है। लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक तरबेला। हाइड्रो इलेक्ट्रिक से मुराद है जो बिजली से, जो पानी से बिजली बना रहे हैं। और ये लार्जेस्ट अर्थ फील्ड भी है। क्या लिखोगे? लार्जेस्ट अर्थ फील्ड। और 1976 में ना, 1976 में ये कंप्लीट हुआ था। 1976 में 4888 मेगावाट 4888। और सवाबी KPK 4888 सवाबी KPK में है इसकी लोकेशन। सवाबी KPK लार्जेस्ट अर्थ फील्ड, लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिंध के ऊपर है। 4888 मेगावाट है। 1976 में कंप्लीट हुआ और सवाबी KPK में। अब हम ये पहले जीके में पढ़ चुके हैं ना ये चीज़ें। चलो जी आगे है। सब हिमालयाज इज आल्सो नोन एज सवालिक। सब हिमालयाज को सवालिक रेंज भी कहते हैं। एक और नया सवाल आपको बताता हूँ। जो पीर पंजल रेंज है ना, इसके साथ लिखो मरी। ये जो मरी है ये पीर पंजल रेंज में आता है। ये सवाल आता है कि मरी का जो, मरी की पहाड़ियाँ हैं ये किस रेंज में आती हैं? तो पीर पंजल में। वो सनी बैंक है, वो और चीज़ है। आप लिखो कोए सुलेमान के साथ तख्त सुलेमान। जो सनी बैंक है दैट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1853, वो और चीज़ है। तख्त सुलेमान, कोए सुलेमान के साथ लिखो तख्त सुलेमान। कोए सुलेमान के साथ लिखेंगे तख्त सुलेमान। ओके। ह्यूज आयरन डिपॉजिट्स इन पाकिस्तान आर लोकेटेड चिन्योट में। वाह हमारे शहर में है जी। कालाबाग में भी हैं और चिन्योट में भी हैं। कालाबाग वाले पुराने हैं, चिन्योट वाले नवे ने। हाँ जी, मारगला इस्लामाबाद में साढ़े नवे ने, अच्छे वाले ने साढ़े फ्रेश है। लोहे लोहे लैलन तो पतीसा। ओके हो गया। तो ये काला बाग में भी है। ठीक है, अब आपने इसमें क्या करना है?
आपने क्या करना है कि आपने जितने ये चिन्होट में डिपॉजिट्स हैं कोई ना कोई अमाउंट रफ सी आई होगी, तो आप वो भी सर्च करके इसको देख सकते हैं, ठीक है, इसमें लिख सकते हैं। आगे है काशगर इज अ सिटी इन विच कंट्री, चाइना में है। काशगर कहाँ पे है? चाइना में। अच्छा, अब ना एक है सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो ये सी पैक या कराक्रम हाईवे है, बात सुनिए पहले फिर लिखना है, ये कनेक्ट करता है पाकिस्तान को चाइना से। अब जो कराक्रम हाईवे है वो पाकिस्तान वाली साइड से हसन अब्दाल से स्टार्ट होता है, और जो सी पैक है ये चाइना का जो सिटी है जिससे मिलाता है वो काशगर है। आप लिखोगे सी पैक कनेक्ट्स टुगेदर या देयर, जो सी पैक है ये काशगर के साथ कनेक्ट करता है। हाँ, सी पैक जो है ना ये पाकिस्तान वाली साइड से तो ठीक है, आगे जो आपका चाइना से कनेक्ट करता है ये काशगर से कनेक्ट करता है। और काशगर जो है वो एक सिटी का नाम है जो कि जिंगचियांग, SINGIANG, XINGIANG, जो सुबह है उनका। तो ये भी सवाल आता है जो आपका सी पैक है, ये जो पाकिस्तान है वो चाइना के किस सिटी से कनेक्ट करता है? काशगर। अगर बात करें किस सूबे से, तो जिंगचियांग, YIXIN, जिंग JIANG, जियांग, जिंगजियांग, जिंगजियांग। जो अब आप लिखो कराक्रम हाईवे स्टार्ट्स फ्रॉम हसन अब्दाल। हाँ, हसन अब्दाल भी जो है वो आगे टक्सला अटक की सिटी है, हसन अब्दाल अटक की तहसील है जो आगे कनेक्ट करता है उससे, हसन अब्दाल। ठीक है, अभी आप ये सेशन शुरू हो गया था, वरना मैंने जाना था ये टक्सला, कंधारा और हसन अब्दाल अटक, ये सारा विजिट करना था। हैं उत्तर रहना ही अपना सुकून है जी। चले नेक्स्ट पेपर निकाल लें सारे बच्चे, बच्चे जमूरे। बच्चे जमूरों, क्या रिपीट कर रहे हैं बताया करते हैं। और पाकिस्तान में लोकेशन कौन सी जगह कनेक्ट करता है? पाकिस्तान से हसन अब्दाल, भाई पाकिस्तान से हसन अब्दाल। मैडम फातिमा बताया करें क्या रिपीट करना है, क्योंकि मैं PDF की तरफ होता हूँ इस वजह से। सर स्पेलिंग दोबारा बता दें क्या? स्पेलिंग काशगर, जिंगचियांग, XI, मैं लिख देता हूँ XINJIANG, जिंगचियांग, ये लो जी। हाँ जी, सी पैक नहीं है, सी पैक है, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी पैक। तो ये काशगर पाकिस्तान वाली साइड से तो इधर शुरू हो गया ना, चाइना वाली साइड से काशगर से मिलाता है, काशगर। ठीक है, बिल्कुल। आपने पूछना है अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो, घबराना नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि आपके लिए चीज़ें हैं नई नई। तो जब नई चीज़ें होती हैं तो नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता होता, तो देर इज़ नो बडी गोइंग टू जज यू, कोई किसी को जज नहीं करेगा। जब शुरू शुरू में काम कर रहे होते हैं किसी को कुछ भी नहीं पता होता, आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखता है, आहिस्ता आहिस्ता इंसान बड़ा बनता है। ठीक है, तो अपना अपनी ग्रोथ पे रखना है हमने ख्याल। आगे है जी, सवाल नंबर क्या है? सवाल नंबर 9 है, पेपर नंबर 182। सर द पैलाक्वेटिक एंड काशगर ओरिएंटल रीजन्स आर सेंटर सेपरेटेड का है। बाय हिमालयाज। कहाँ से सेपरेट करते हैं? हिमालयाज से। ठीक हो गया। अब ये कौन से रीजन्स होते हैं इनको बाद में देखेंगे, ये मुझे भी नहीं पता। अभी जो लिखा हो ना यूराल माउंटेन्स, जो यूराल माउंटेन्स है ना इनके साथ आप लिखो सेपरेट्स यूरोप एंड एशिया। जो यूराल माउंटेन्स हैं ये बेसिकली यूरोप एंड एशिया को सेपरेट करती हैं। ये कुछ इनका हिस्सा आता है रशिया में, तो जो रशिया का हिस्सा है ना आधा मॉस्को वाला वो यूरोप में चला जाता है इस पहाड़ी से इधर वाला, और इधर वाला जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं एशिया। ठीक हो गया, तो ये यूराल माउंटेन्स है। आगे वार्सक डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर?
काबुल के ऊपर वार्सक डैम हम लिखेंगे 1960 में, वार्सक 1960, काबुल 1960। झेलम के साथ लिखो मंगला, झेलम के साथ हम लिखेंगे मंगला डैम 1967, झेलम के साथ मंगला 1967। ठीक है, चलो जी। विच जियोग्राफिकल रीजन हैज़ मोर बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसको कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या चीज़ें हैं जो आपको मैंने बताया था, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के इलाके जो होते हैं जहाँ से ये ख़त गुजरता है, इनके इलाकों में जो थोड़ी सी टेम्परेचर होता है या जो क्लाइमेट होता है ना, वो थोड़ा चेंज होता है। बारिशें भी ज़्यादा होती हैं और थोड़ी सी दरमियानी चीज़, मतलब धूप, इतनी गर्मी भी होती है लेकिन सर्दी भी होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फिर सूटेबल कंडीशन होती है आपके फॉरेस्ट के लिए, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। ये आपके कुछ इंडोनेशिया के इलाके, ये जो अमेज़न आ जाता है ऊपर से सारा, तो ये ट्रॉपिकल रीजन्स बनते हैं। तो इनको कहा जाता है कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादा जानदार पाए जाते हैं। तो वो अंडर ओशन, जो ओशन है उसमें जो है ना, वो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जो बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है ना, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ओशंस में पाए जाते हैं। मतलब आप समंदर में सबसे ज़्यादा हैं। हाँ, लार्जेस्ट, आप ये लिखो लार्जेस्ट इकोसिस्टम। गुड, थैंक यू। लार्जेस्ट इकोसिस्टम, लार्जेस्ट इकोसिस्टम आप लिखोगे ओशन। लार्जेस्ट इकोसिस्टम ओशन होता है। लार्जेस्ट इकोसिस्टम ओशन है जी, लार्जेस्ट इकोसिस्टम ओशन। अगला पेपर, अगले पेपर में है जी 183 में है। कहाँ पे है सवाल नंबर 6? सवाल जी है कि पाकिस्तान कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ एशिया में। आगे जो लिखा है ना सेंट्रल एशिया, इसके साथ लिखो 5 स्टेट्स। चलो दोनों भी रिपीट करा ही दें। सेंट्रल एशिया के साथ लिखो 5 स्टेट्स। लिखवा दूं सारी? आप लिखो कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, कोमा उज्बेकिस्तान, इनको कहते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स या कार्स भी कहते हैं। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। आज़रबाईजान नहीं है, किर्गिस्तान। आज़रबाईजान जो है वो आगे है। किर्गिस्तान KYRGISTAN, KYRGISTAN आता ऐसे ही है। अब ये क्या, ये पहले सोवियत यूनियन का पार्ट होती है। अब ये यहाँ पे बंदा कंफ्यूज होता है। ये जो आज़रबाईजान या बाकू है, ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स में नहीं आता। ये 5 स्टेट्स हैं, इनको कहते हैं कार्स, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। ठीक है, लिखा है सबने? चलें यार, जब सी पैक की बात आएगी ना तो तब मैं लिखवाऊंगा। आबिद यार मेहरबानी करो। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, सी से सेंट्रल, ए से एशियन, आर से रिपब्लिक्स, कार। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट पेपर 189 निकालें। ये तो मुक गया आज, वाह
मैंने कहा था ज्योग्राफी बड़ी आसान है, आधी चीज़ें आपकी हो रही हैं। अब आपने ना ईमानदारी से इसका ना, ये एक दिन, ये बड़ा मज़े का काम है। आपको अगर वो कहते हैं ना कि काम होना शुरू हो जाए ना आहिस्ता आहिस्ता, आप कहेंगे कि मैं ज़्यादा करूं, आपको याद होना शुरू हो जाएंगे। बस ईमानदारी से मेरे साथ रहें, रिपीट करते रहें, रिपीट करते रहें। सवाल नंबर काट लेना। 189 क्वेश्चन नंबर 46, 189 क्वेश्चन नंबर 46। निकाल लो यार, सारे निकाल लिया सबने? वेरी गुड, गुड गुड, शाबाश। आप सारे तो लाइक हो यार, क्या बात है, बहुत अच्छे। अच्छा, पेनिनसुला, पेनिनसुला एक टर्म है जिसको कहते हैं कि एक होता है आइलैंड। आइलैंड का मतलब होता है कि चारों साइडों से क्या है, पानी है, दैट इज आइलैंड। आप जब वीडियो देखोगे ज्योग्राफी की तो आपको समझ आ जाएगी। और एक होता है पेनिनसुला, वो कहते हैं कि 3 साइडों से पानी है, एक साइड से ज़मीन के साथ लगा हुआ। 3 साइडों से पानी, एक साइड से ज़मीन के साथ, उसको क्या कहते हैं, पेनिनसुला। क्या कहते हैं, पेनिनसुला, ठीक है। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है सिनाई पेनिनसुला, तो इसका कितनी, ये इजिप्ट, पहले तो ये देखो ना, ये इजिप्ट में है, ये याद रखना है। सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट में। मठा मठा कह रही हो, एक्टिव हो गया मैं, एक्सप्रेशन 10 नहीं पढ़ता हूँ 1 मिनट में, ठीक है। 67,000 किलोमीटर स्क्वायर। आप नकाब में उबासी भी लेते हो ना, मुझे समझ आता है कि उबासी लेगी, ठीक है। मेरा पैटर्न रिकग्निशन बड़ा तेज है। हाँ, 67,000। हाँ जी, मैं बताता हूँ, पेनिनसुला बताता हूँ आप। 67,000 इसकी जो क्या है, क्या है इसकी एरिया है, ठीक है। अच्छा, ये सनाई पेनिनसुला, आप अगर इजिप्ट को देखते हैं, इजिप्ट को, ये मैंने आपको जब मैप करूंगा ना उसमें क्लियर भी हो जाएंगे, आपने सुना है अभी। इजिप्ट जो है, इजिप्ट का जो सनाई पेनिनसुला है वो एशिया में आता है, और बाकी जो सारा कंट्री है वो अफ्रीका में आता है, मिस्र का। तो मिस्र को इस वजह से ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कहा जाता है। क्या, ट्रांस कॉन्टिनेंटल, मतलब एक से ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स में पाए जाने वाला मुल्क, ठीक हो गया। लाइक टर्की, टर्की को हम ट्रांस कॉन्टिनेंटल कहते हैं कि वो यूरोप और एशिया में पाया जाता है, ये अफ्रीका और एशिया में है। इसी तरह हमारा रशिया, वो भी एशिया और यूरोप में पाया जाता है। अब पेनिनसुला क्या है, जजीरा या आइलैंड कहते हैं जब चारों साइडों पे उसका पानी हो, वो आइलैंड हो गया। अगर 3 साइड से पानी है, एक साइड से ज़मीन है, तो उसको हम कहेंगे पेनिनसुला, ठीक है। अब इसकी कितनी एरिया है, 67,000 किलोमीटर, और ये इजिप्ट में, ओके। अब इसके साथ आप लिखोगे लार्जेस्ट पेनिनसुला, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट पेनिनसुला है, वो है अरेबियन। ये सऊदी अरब का ये जो सारे इलाके बनते हैं ना, इनको लार्जेस्ट पेनिनसुला कहते हैं। आज मैं अभी वो पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, अभी वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो आपने सुन के मुझे डन करना है। आप लोग डन नहीं करते, बस 5-10 लोग हैं जो मुझे प्रॉपरली इन्फॉर्म करते रहते हैं, बाकी सोमोन बोकमोन ही हो रहे हैं। इस तरह काम नहीं चलेगा। और सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स में भी डन करें। ठीक हो गया। सर काइंडली रिपीट, सर चलें, काइंडली रिपीट कीजिएगा, गुड लार्जेस्ट गुड। पेनिनसुला किधर है? लार्जेस्ट अरेबियन, लार्जेस्ट है अरेबियन, अरेबियन पेनिनसुला लार्जेस्ट। हम जो है, वी आर अ फैमिली, ठीक है, और हम एक दूसरे को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करेंगे, असिस्ट करेंगे, और प्रोफेशनली लेके चलेंगे चीज़ें, ठीक है। कोई इमेच्योर हरकत, कोई इस तरह की बातें नो, चीज़ें सीखनी है, कंपटीशन में हमने जाना है, ये माइंड में रखना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार जो लम्स के बच्चे होते हैं ना, वो एंटरप्रेन्योर क्यों बनते हैं,
या जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं, क्योंकि उनके यहाँ इन्वायरमेंट इस तरह का कम्पिटिटिव होता है, ठीक है। साढ़े टाटा ने स्कूल है या इधर को एवं इंग्लिश बोल चले सी वे कैसन लग पाते जो वे इंग्लिश पे बोल रहे, ठीक है। तो ये मसाइल नहीं रखने, अपना माइंडसेट बढ़ाना है, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करना है। अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सीखेंगे, कम्पिटिटिव माइंडसेट बनाएंगे तो आगे आएंगे ना, ठीक है। चलो पेनिनसुला की समझ आ गई और इसकी लेंथ की भी समझ आ गई। माउंट टेम्बूरा कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। माउंट टेम्बूरा इंडोनेशिया में है। अच्छा, एक और सवाल आता है कि कौन सी रेंज है? सुदीराम रेंज। हाँ जी, सुदीराम रेंज कहाँ पे है? SUDIRAM, वो भी इंडोनेशिया में। लिखो, ये बैठ बैठ जे ना ने बस चलन दो ठीक है। SUDIRAM, इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडोनेशिया का कैपिटल लिखेंगे जकार्ता, इंडोनेशिया के साथ लिखेंगे जकार्ता। फिलीपींस के साथ लिखेंगे मनीला, MANILA, मनीला। जापान के साथ लिखेंगे टोक्यो। मलेशिया का कुआलालंपुर। जापान का स्पेलिंग अपने अपने KUALALUMPUR, कुआलालंपुर। और फिलिपाइन का क्या है अपने सर? अपने। मलेशिया का देख लिया हमने। चलो अगला कार्ड, फिलिपाइन का कैपिटल? नेक्स्ट पेपर। सर नेक्स्ट पेपर फिलिपाइन का निकाले कैपिटल? 190 37 जाग के स्लो लर्नर है। नहीं मैं हले नहीं कर रहा, इस काल तो आना नहीं हले 5-10 दिन मैं हिला लवा ना बोर्ड बोर्ड थोड़ा थोड़ा दलील कर सा, ठीक है जी। 37, क्वेश्चन नंबर 37। The dash is a surveying technique that uses photography to make measurements and create maps। तो क्या कहते हैं? फोटोग्रामेट्री, ठीक है। आगे जो लिखा है बी ऑप्शन, इसके साथ क्या लिखेंगे? कार्टोग्राफी, स्टडी ऑफ मैप्स, स्टडी ऑफ मैप्स, ठीक हो गया। व्हाट इज द एवरेज हाइट रेंज ऑफ द लेसर हिमालयाज? तो 1300 से 46 मीटर, ठीक है। 1300 से 4600 मीटर्स। अब जो हिमालय की हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? वाह, पाकिस्तान में आप लिखोगे नांगा पर्वत, तुसी नांगा पर्वत याद रखनी। हिमालयाज की जो हाईएस्ट पीक है पाकिस्तान में, दैट इज नांगा पर्वत, और उसको क्या कहते हैं? किलर माउंटेन, और 8126 मीटर। वाह, वेरी गुड। किलर माउंटेन 8126। जो सबसे पहले मुझे इस टेक्निक से चीज़ें याद होना शुरू हुई थी, ये 2024 के मार्च अप्रैल की बात है। तो ये रेंजेस थी जब मुझे ये याद होना कि तिरछमीर क्या है, कराक्रम क्या है, तो ये मुझे अच्छी याद होना शुरू हो गई थी इस तकनीक से। तो ये मुझे एक एक चीज़ याद है अभी कि मैंने कब का कैसे लिखना शुरू किया था, ईच एंड एवरीथिंग। ओके हो गया। विच इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? अटाकमा। जो ड्राइएस्ट डेजर्ट है अटाकमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्राइएस्ट डेजर्ट कहते हैं खुश्क तरीन, अटाकमा है। अटाकमा कहां पे है? चिली में, ध्यान से, चिली में है, चिली। अटाकमा डेजर्ट इज लोकेटेड एट चिली। कहां पे? चिली में। अच्छा, जो सहारा डेजर्ट है ना, इसके साथ आप लिखो नॉर्थ ऑफ अफ्रीका। ये सवाल मेरा गलत हुआ था, बड़ा मुझे दुख लगा। ये मुझे आता था सवाल, लेकिन ये याद नहीं रहा। तो ये जो
अफ्रीका है ना, उसके नॉर्थ वाले पोर्शन में क्या है, सहारा डेजर्ट, ठीक है। गोबी डेजर्ट आप लिखोगे चाइना प्लस मंगोलिया। गोबी जो डेजर्ट है ये ठंडा डेजर्ट है, इसको कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। तो ये क्या है, ये चिली मिली क्या है, चिली मिली नहीं चिली, चिली जो है वो एक कंट्री का नाम है, चिली, साउथ अमेरिका में। चाटा मारने हैं। मैं अच्छा, मैंने पीडीएफ ओपन की होती है तो मुझे अगर कोई सवाल भूल जाए थे तो उसके लिए माफ़ी, क्योंकि अच्छा आगे है, गोभी का लिख लिया। व्हाट इज द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, कौन सी है थर्ड, ये कैसे पता चला है, हमने भी पहले किया ना कि थर्ड, पहली कौन सी है, दूसरी, तीसरी, कैंचुंग, ठीक है, कैंगचंगचुंगा। तो माउंट एवरेस्ट के साथ लिखेंगे फर्स्ट, केटू के साथ लिखेंगे सेकंड, और कैंची चा नहीं जरा, कैंचंगचुंगा, ठीक है। नांगा पर्वत के नीचे लिखेंगे किलर माउंटेन, इंडिया में, बॉर्डर पे, अच्छा पक्की बात, लिख दो जी, इंडिया नेपाल बॉर्डर में है ये कैंचंगचुंगा, कैंचंगचुंगा, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे है जी कैंचंगचुंगा। ये वैसे लिखी हुई है मेरे पास सारी, ये बड़ी ज़बरदस्त की हुई है, इनके ऊपर बड़ा काम किया हुआ मैंने। कंफर्म हम लिखेंगे, कंफर्म है ये वाला, हाँ बस ठीक है। 40 क्वेश्चन हो गया जी, कोई मसला मसाइल, अगला पेपर निकाल लो, कौन सा है जी, 194, पेपर तो मौक गया, 194, 194, 38 है, चलो 194 निकालेंगे। आपका ये एक साल, जो पहला साल के पेपर्स होते हैं ना सारे, इनमें लगता है टाइम, इनमें क्योंकि हमारे कॉन्सैप्ट्स होते हैं नए नए, जो एक साल के पेपर जाने ना हो, उस तो बाद थोड़ा लग जाना चौथा गेयर, फिर क्योंकि फिर आधी बातें आपको आती होने, फिर मैं कहना है बारे 5 गला लिख दो, फिर हम उसके बाद लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, उसके बाद आपकी जो है ना वो तैयारी ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है। बस हमने पेशेंस से ये काम करना ज़रूर है, ईमानदारी से हमने 1-1.5 महीना लगा दिया ना, उसके बाद देखिएगा कि आप उन लोगों से आगे निकलना शुरू हो जाएंगे जो पिछले 6 माह से लगे हुए हैं, ठीक है। आगे है जी, एक ही है, अच्छा सवाल नंबर 38, मोलिन रॉक इज लोकेटेड इन विच सिटी, तो पेरिस में है, ये है क्या, पता नहीं ये क्या है, इसको चेक करेंगे क्या चीज़ है। आगे आईफल टावर भी लिख दो इसके साथ, पेरिस के साथ आईफल टावर, आईफल टावर, ठीक है। आगे है माया बे, जो माया बे बीच है दैट इज लोकेटेड इन थाईलैंड, माया बे थाईलैंड, थाईलैंड का ओल्ड नेम आपको क्या है, आप लिखोगे थाईलैंड के साथ ओल्ड नेम सियाम, SIAM सियाम, और साथ लिख दो बैंकॉक, इसका कैपिटल क्या है, बैंकॉक, ठीक हो गया। इंडोनेशिया के साथ क्या लिखेंगे, इसका कैपिटल इंडोनेशिया का क्या है, क्या है, बोल सही, जकार्ता। मलेशिया कुआलालंपुर, फिलीपींस मनीला, मनीला। मैं ना सर बांध के ना अक्सर ऐसे सो जाता हूँ, मतलब घर में, तो मेरे भाई प्रोफेसर हैं, वो पढ़ाते हैं बच्चों को, तो फिर वो मैंने टोंटा मारदा हाले तो हूँ पढ़ाना शुरू किया ही, हूँ नाल ही सिर बांध ले तो पढ़ाना बड़ा औखा काम है, बड़ा सर खपाना पड़ता है। कोई बात, ये वैसे भी पैगम्बराना काम है।
तो मुझे उन्होंने कहा था आप क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मैंने जी पैगम्बराना काम है ये तनख्वाह बड़ी ज़्यादा है। अच्छा, व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ मरी इन फिट? एल्टीट्यूड क्या कहते हैं? ऊंचाई को। एल्टीट्यूड क्या कहते हैं? ऊंचाई को। तो 7500 मीटर, 7500 मीटर। एक तो लिखो सनी बैंक, सनी बैंक, SUNNYBANK, सनी बैंक 1853, सनी बैंक 1853, ये मरी है ना। और पीर पंजल रेंज, ये भी मरी में हमने पढ़ा। ठीक हो गया, सनी बैंक और पीर पंजल रेंज। ठीक हो गया। व्हाट इज द नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान? तो इंडस को नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मेन रिवर है जो निकलता है, और इसको फादर ऑफ रिवर्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फादर ऑफ रिवर्स। लिखो भाई, लिखा है, लिखा है, ठीक है, नहीं लिखा है तो लिख। उस टाइम एक परिणाम इनका बड़ा फादर ऑफ रिवर्स हो गया। अच्छा, जो इंडस की जो लेंथ है 3180 किलोमीटर, 3180, 3180, इसकी जो लेंथ है इंडस की वो 3180 है। और इसको नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। और क्या है? फादर ऑफ रिवर्स। एक लिख लो, ओरिजिनेट्स, लिख दो ओरिजिनेट्स लेक मंसोवर। लेक मंसोवर जो कि तिब्बत में है, वहां से ये निकलता है। चंगा था प्याज है। लेक मंसोवर से निकलता है। आपको मैंने बताया था कि ये जो दरिया निकलते हैं ना, वो एक लेक से निकलते हैं। लेक क्या होती है कि ज़मीन में दरमियान में पानी होता है, ठीक है, किसी समंदर का पार्ट नहीं होता, तो वहाँ से फिर स्ट्रीम निकलती है, वो दरिया निकलते हैं। तो ये लेक मंसोवर से निकलता है। आगे है जी, तुलाजा फोर्ट इज लोकेटेड इन विच वैली? तो सून वैली में। क्या? सून वैली। ठीक हो गया। चलो, माउंट मिचल इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच माउंटेन रेंज? तो अपलाचियंस, अपलाचियंस माउंटेन, ये कहाँ पे है? कौन बताएगा? अपलाचियंस माउंटेन्स कहाँ पे है? जमीन पे। हाँ, ये अच्छा है, ये आपने सर्च करना है कहाँ पे अपलाचियंस माउंटेन कहाँ पे है। ठीक है। द वर्ल्ड ड्राइएस्ट डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच रीजन? साउथ अमेरिका में, जो कि चिली में है, और अटाकमा, ATACAMA, अटाकमा, चिली में, और अटाकमा। ठीक है, ड्राइएस्ट डेजर्ट। ओके हो गया ना? ड्राइएस्ट डेजर्ट, चिली एंड अटाकमा। ठीक है। अच्छा, यहां पे लिख दो हॉटेस्ट डेजर्ट। दुनिया का हॉटेस्ट डेजर्ट कौन सा है? सबसे गर्म तरीन? नो, दश्त लूत ईरान में जो है, ये सबसे गर्म है। दश्त लूत ईरान में है, इसको हॉटेस्ट डेजर्ट भी कहते हैं जी। कोल्डेस्ट अंटार्कटिका वाला है जी। ठीक है, चले। तिब्बत वाली बात बता दें। तिब्बत, जो आपका सिंध है, दरिया सिंध, वो तिब्बत से निकलता है, लेक मंसोवर। तिब्बत साबन नहीं है, तो वो दरिया सिंध पे बनते हैं। दश्त लूत ईरान में, ईरान। नेक्स्ट पेपर निकाल लो बच्चे। नेक्स्ट पेपर लास्ट पेपर है जी, लास्ट पेपर। 3-4 सवाल हैं ये, लेकिन ये कंप्लीट हो जाएंगे। कौन सा पेपर बनता है जी? 195 है सवाल नंबर जी। 41, 195 का 41। In Iran, the Karez is also known as
कनात, QANAT, कनात। ईरान में कारेज को कनात कहते हैं। कारेज एक नहरी निज़ाम है आबपाशी का जो पहाड़ों के अंदर गुजरता है। तो आप इसके लिखो अंडरग्राउंड इरिगेशन सिस्टम, जो कि बलोचिस्तान में है। हाँ जी, हाँ जी, वो भी अंडरग्राउंड इरिगेशन सिस्टम बलोचिस्तान में। जो कारेज है ये बलोचिस्तान में, अगर आप ईरान में जाओगे तो उसको कानात कहते हैं, ठीक है। हाँ, कारेज बलोचिस्तान में, आप लिखो कारेज इन बलोचिस्तान, तो बलोचिस्तान में ये है, ठीक हो गया। जो कारेज सिस्टम है ये बेसिकली आपका पहाड़ियों के अंदर करके इरिगेशन सिस्टम होता है, और वहाँ से आप इरिगेशन से क्या मुराद है, जब आप अपने जो खेत हैं उनको आप पाशी करते हो। ओके, तो बलूचिस्तान में कारेज कहते हैं, ईरान में इसको क्या कहते हैं, कनात। कीर्थर रेंज लाइज बिटवीन विच टू प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध में। एक चीज़, एक तो ये साउथ ऑफ पाकिस्तान में है, लिखा है ना हमने। ये जो बाकी हमारी रेंजेस है ना वो नॉर्थ में है, तो ये साउथ में आती है, साउथ ऑफ पाकिस्तान। और दूसरा हम लिखेंगे जरदक पीक, जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो जरदक पीक है। अभी मैं सिर्फ आपको नाम लिखवा रहा हूँ, तब जब और दूसरी दफ़ा आप रिपीट करोगे तो आप इनकी हाइट भी लिखेंगे कितनी मीटर्स बनती है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम लेयरिंग में काम याद करेंगे, ठीक है। नहीं, ठीक हो गया। वो तोबा कक्कर रेंज है, ठीक हो गया। आगे हमारे पास विच कंट्री इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ईरान हमारे वेस्ट में, चाइना नॉर्थ, इंडिया ईस्ट, और साउथ में क्या आ गया, अरेबियन सी। अब ये चारों बातें याद होगी, हमारे डेजर्ट याद हो गए, ठीक हो गया। और कुछ कुछ हमें कैपिटल्स भी अब याद हो रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें याद रहेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग हेडवर्क्स आर ऑन द रिवर रावी। तो ये दोनों सिद्धनाई एंड बल्लो की, ये दोनों रिवर रावी के ऊपर हैं। अच्छा, अभी लिखो टोटल बराजीज इन पाकिस्तान, टोटल बराजीज इन पाक, टोटल बराजीज आप लिखोगे टोटल बराजीज इन पाक तो कितने हैं, 19। टोटल बराजीज इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में कितने हैं, 19 हैं। कितने, 19। अच्छा, जब ओशन की बात आती है ना, तो हर दुनिया में 5 बड़े ओशन हैं, सुन लें। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। ये मैं ज्योग्राफी में आप करेंगे काम। तो हर एक ओशन का एक डीपेस्ट पॉइंट है, एक चीज़, और एक ओवरऑल दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट है। तो ये सवाल है कि डीपेस्ट पॉइंट इन अटलांटिक ओशन, तो अटलांटिक ओशन में आपका जो डीपेस्ट है वो है पुर्टो रिको बीच ट्रेंच। पुर्टो रिको ट्रेंच जो है, ट्रेंच कहते हैं खाई को, तो ये जो खाई है ये अटलांटिक ओशन का है। आगे लिखा है मैरियाना ट्रंच, इसके साथ आप तो लिखो पैसिफिक ओशन। एक तो ये पैसिफिक ओशन का है और दूसरा वर्ल्ड का भी डीपेस्ट है। दुनिया का सबसे गहरा तरीन जो पॉइंट है दैट इज मैरियाना ट्रेंच, और ये किस ओशन में है, पैसिफिक ओशन में। अगर ये सवाल है कि पैसिफिक ओशन में डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो मैरियाना ट्रेंच है। दुनिया में कौन सा है, मैरियाना ट्रेंच है। अब जो दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट है वो किस ओशन में आता है, पैसिफिक ओशन में आता है। अब ये पता चल गया। नेक्स्ट हम जब याद करेंगे तो इसकी आप जो डीपेस्ट पॉइंट है वो लिखेंगे, जो इसकी गहराई बनती है, डेप्थ कितनी है, कितने किलोमीटर है, कितने फीट है, वो हम इसमें नेक्स्ट याद करेंगे, ठीक हो गया। आ गया था सुधीराम, आ गया। सुधीराम रेंज इज लोकेटेड इन विच कंट्री, इंडोनेशिया में। वाह, आगे पीछे केड़ा पड़े, माउंट तबूरा। सुधीमान, सुधीमान, सुधीर मान, ठीक है। माउंट तबूरा आप लिखोगे, इसके साथ माउंट तबूरा, बच्चा जमूरा बच्चा जमूरा लिखेगा, माउंट तबूरा। तो ये किस में है,
इंडोनेशिया में 42 रह गए हैं, मैं स्पीड चल रहे हैं। चलो 42 कर लेते हैं। वो 40 वो पाक स्टडीज का है, वो हो जाएगा क्लियर बच्चे, रहता नहीं आपका। अच्छा अब समझ आ गई। फिलीपींस के साथ क्या लिखना है? मनीला। वनीला आइसक्रीम का बड़ा भाई है ये। मनीला। मलेशिया के साथ कुआलालंपुर, थाईलैंड के साथ बैंकॉक, और इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया के बारे में हमने दो चीज़ें याद की, सुदीरमान रेंज और माउंट टैबूरा। ठीक है, तो ये जो है हमारा जियोग्राफी, हमने कितने पेपर हो गए? 196 तक पेपर हो गए। कल तक इंशाल्लाह हमें ये कल तक मुक जाएगा, कल मुका देंगे इसको। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं जी, कोई सजेशन है तो दे सकते हैं। चीज़ें इंशाल्लाह आपके लिए आसान रहेंगी, घबराना नहीं है। मुख्य रिकॉर्डिंग का ऑफ सर कर क्या दो, फिर बताया ज़्यादा हो आपने? जाती है। मैसेज बच्चे कर दो, आपकी आवाज़ नहीं आएगी।